अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद बिल्ली और सांप को क्यों पैदा किया? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को देखकर पूरे लश्कर को रास्ता तब्दील करने का क्यों कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर इतनी शफकत क्यों फरमाई? बिल्ली पर जुल्म करने वाली औरत से मुताल्लिक सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क्या बिल्लियों का रोना और आवाज निकालना नहुसत की अलामत है? और बिल्लियां रात को क्या देखती हैं जब वो रोना शुरू कर देती हैं? और क्या बिल्ली अगर किसी खाने में मुंह मार ले तो वो खाना नापाक हो जाता है? इन तमाम बातों के हवाले से इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे। नाजरीन, बिल्ली आज के दौर के आम पालतू जानवरों में से एक जानवर है। इंसान ने बिल्ली को तकरीबन 10,000 साल पहले पालतू बनाया था। बिल्ली को खाना हलाल नहीं है, लेकिन ऐसी बिल्लियां जो किसी और की मलकियत ना हो, उनको पालने में किसी किस्म की कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में बिल्ली है, आप उसे भूखा या प्यासा रखते हैं, उसे टाइम पे खाना पानी नहीं देते, तो फिर आप खुदा की पकड़ से नहीं बच सकते। सही बुखारी की हदीस नंबर 2365 में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को अजाब एक बिल्ली की वजह से आया, जिसको इस औरत ने इतनी देर तक बांधे रखा कि वो बिल्ली भूख और प्यास की वजह से मर गई। और वो औरत सिर्फ इस बिल्ली की वजह से दोज़ख में गई, क्योंकि उसने इसे इतनी देर तक बांधे रखा, कैद किए रखा कि इसको खाने को कुछ ना मिला। अगर वो इसे छोड़ देती तो वो बिल्ली जमीन के ऊपर मौजूद कीड़े मकोड़े खाकर ही अपना पेट भर के अपनी जिंदगी बचा सकती थी। इस हदीस से ये पता चला कि अगर आपके घर में बिल्ली है और आपने इसे खाने पीने को कुछ ना दिया और वो मर गई, तो आप भी अल्लाह ताला की सख्त पकड़ में आ जाएंगे। मिस्कात शरीफ जिल्द अव्वल हदीस नंबर 483 में हजरत दाऊद बिन सालेह बिन दीना रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालदा से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि उन्होंने अपनी आजाद करदा लौंडी के हाथ हजरत आयशा सदीका के घर हरीसा भेजा। हरीसा एक स्वीट सी डिश होती है, वो भेजा और वो बयान करती हैं कि मैंने हजरत आयशा सिद्दीका को नमाज पढ़ते हुए पाया। उन्होंने मुझे इसे रख देने का इशारा फरमाया, मैंने वो रख दिया और एक बिल्ली दौड़ती हुई आई, उसने उसमें से कुछ हरीसा खा लिया। जब हजरत आयशा सिद्दीका नमाज से फारिग हुई तो उन्होंने वो हरीसा खाया और फरमाया कि बेशक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये बिल्लियां नजस और नापाक नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारे लिए आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुजू करते हुए देखा है। नाजरीन, एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के हमराह जंग के लिए जा रहे थे कि आपने एक हामला बिल्ली को देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे लश्कर को रास्ता तब्दील करने का हुक्म दिया। और यह हुक्म इसलिए दिया कि कहीं इस लश्कर की वजह से बिल्ली को कोई तकलीफ ना हो। और इसके साथ ही दो सहाबियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बिल्ली की हिफाजत के लिए मामूर फरमाते हुए हुक्म दिया कि जब तक ये बिल्ली बच्चे ना दे ले तब तक इसकी हिफाजत करेंगे। रिवायत में है कि लश्कर जब वापस आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो बिल्ली बच्चे दे चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ शफकत फरमाई, जिसके बाद वो बिल्ली आपके साथ मदीना मुनव्वरा आ गई और वहीं रहने लग गई। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की अदायगी के लिए उठे तो देखा कि एक बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक पे सो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर का वो टुकड़ा जिस पे बिल्ली सोई हुई थी उसे काट दिया और बाकी चादर मुबारक उठाई ताकि बिल्ली को कोई तकलीफ ना पहुंचे और उसकी नींद खराब ना हो। नाजरीन, एक सहाबी रसूल की कुनियत ही अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हो है, यानी कि बिल्लियों वाला। एक दिन हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हो ने देखा कि गर्मी की शिद्दत के बायस एक बिल्ली दीवार के साथ लगी हुई है, तो उन्होंने उस बिल्ली को उठाया और गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया।
इसीलिए उनकी कुनियत अबू हुरैरा पड़ गई। इस्लामी रिवायात में यह भी है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जमीन पर भेजा तो सबसे पहले बिल्ली और सांप को भी पैदा फरमा दिया। अल-बदाया के मुसन्नफ लिखते हैं कि बिल्ली ही वो जानवर है जिससे सबसे पहले जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कलाम किया, जिससे उनके दिल को बहुत तस्कीन हासिल हुई। दोस्तों, बिल्लियां हमेशा साफ सुथरी रहती हैं, यही वजह है कि इनमें बहुत कम बीमारियां पाई जाती हैं। नाजरीन, न कि सिर्फ इस्लाम में बल्कि कदीम मिस्र में भी बिल्लियों को बहुत अहमियत दी जाती थी। बिल्ली के साथ जुल्म करना या बिल्ली को मार देना एक इंसान को मार देने के मुतरादिफ समझा जाता था। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर बिल्लियां अक्सर 20 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं। सवाल यह है कि क्या बिल्लियों का रोना नहूसत है या बिल्लियां अक्सर रात को क्यों रोती हैं? तो ये नहूसत वाला तासुर सिर्फ और सिर्फ बरे सगीर पाको हिंद में पाया जाता है। बिल्लियों के रोने के हवाले से बहुत सी गलत फहमियां पाई जाती हैं। ये तासुर बिल्कुल गलत है कि बिल्लियों का रोना नहूसत है। माहिरीन का इस हवाले से यह कहना है कि यह बिल्लियों की आदत में से एक आदत हो सकती है, या फिर हो सकता है कि ऐसी आवाजें वो किसी तकलीफ के वक्त निकालती हूं, या फिर ये कि वो तन्हाई महसूस करते हुए ऐसी आवाजें निकालती हूं। अगर बिल्लियां रात के वक्त बोरियत महसूस करें तो तब भी वो इस तरह की आवाजें निकालती हैं, जिन्हें हम बिल्लियों का रोना कहते हैं। तो नाजरीन, अगर आपने भी घर में कोई बिल्ली पाल रखी है तो उससे मोहब्बत करें, अपने खाने में से उसे खाना खिलाएं। बिल्लियों के साथ जुल्म और ज्यादती करके अल्लाह की नाराजगी ना खरीदें, बल्कि उनसे मोहब्बत करके, शफकत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करें। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर करके उन लोगों तक जरूर पहुंचा दें जो इस बारे में मालूमात नहीं रखते। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।